नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नज़र। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आज का लाइक हम 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। झारखंड पंचायत चुनाव में वोटिंग के दौरान गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई, 12 के खिलाफ FIR, 4 को हुआ जेल। पंचायत चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए पलामू पुलिस पूरी सक्रियता के साथ लगी हुई है। पुलिस की सक्रियता का ही नतीजा है कि द्वितीय चरण के मतदान के दौरान पलामू जिले के छतरपुर में गड़बड़ी फैलाने के मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया और जिला परिषद सदस्य पद के प्रत्याशी अमित जायसवाल सहित 12 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को जेल भेज दिया। झारखंड में मौसम का मिजाज बदला, रांची में झमाझम बारिश, 26 मई तक बारिश के आसार। झारखंड में मौसम का मिजाज बदला सा है। राजधानी रांची में कल शनिवार को मेघ गर्जन के साथ रिमझिम बारिश हुई। इससे तापमान में गिरावट आई और लोगों को गर्मी से राहत मिली। मौसम केंद्र के अनुसार कल उत्तर पूर्वी, दक्षिण पूर्वी एवं निकटवर्ती मध्य भागों में कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई। इस दौरान मेघ गर्जन हुआ और वज्रपात की आशंका जारी की गई थी। मौसम विभाग ने इसे लेकर चेतावनी जारी कर दी। येलो अलर्ट जारी कर मौसम खराब होने पर सुरक्षित स्थान पर रहने की अपील की है। 26 मई तक राज्य में कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना बताई गई है। घर गए बिना बिजली बिल बनाया तो ऊर्जा मित्र पर दर्ज होगी FIR, विभाग को ऐसे लग रहा है चुना। उपभोक्ताओं के घर गए बिना ही बिजली बिल निकालने वाले ऊर्जा मित्रों पर झारखंड के बिजली वितरण निगम लिमिटेड FIR दर्ज कराएगी। ऊर्जा मुख्यालय की ओर से इससे संबंधित आदेश जारी किया गया है। दरअसल धनबाद समेत राज्य के अन्य एरिया बोर्ड में उपभोक्ताओं के घर गए बिना ऊर्जा मित्रों द्वारा बिजली बिल निकालने की शिकायतें JBVNL के अफसरों को मिली है। मामले में बिलिंग एजेंसी को भी शो कॉज और पेनल्टी लगाने को कहा गया है। मंत्री आलमगीर आलम के आश्वासन के बाद व्यापारियों का आंदोलन स्थगित, राशन की आवाजाही शुरू। झारखंड के थोक व्यापारियों ने मंत्री आलमगीर आलम के आश्वासन के बाद खदान की आवाक दोबारा शुरू करने का निर्णय लिया है। व्यापारियों ने आंदोलन स्थगित कर दिया है। शुक्रवार को झारखंड राज्य कृषि उपज एवं पशुपालन वितरण संवर्धन और सुविधा विधेयक 2022 को निरस्त करने की मांग को लेकर फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड द इंडस्ट्रीज का एक प्रतिनिधि मंडल संसदीय कार्य एवं ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम एवं महागामा विधायक दीपिका पांडे सिंह से मिला। व्यापारियों के मांग पर मंत्री आलमगीर आलम ने कहा है कि गंभीरता से विचार करेंगे। रिम्स डेंटल कॉलेज में खुलेगा झारखंड का पहला ओरल कैंसर डिटेक्शन क्लिनिक, जाने क्या होगा इससे लाभ। झारखंड में मुंह के कैंसर से पीड़ित संभावित मरीजों जल्द ही बेहतर इलाज की सुविधा राज्य में ही उपलब्ध होगी। रिम्स के डेंटल कॉलेज में राज्य का पहला ओरल कैंसर डिटेक्शन क्लिनिक स्थापित किया जा रहा है। 31 मई को नो टोबैको डे के मौके पर इसका शुभारंभ किया जाएगा। इस क्लिनिक में ओरल कैंसर के मरीजों की जांच और स्क्रीनिंग के अलावा पूर्ण इलाज की भी सुविधा मौजूद होगी। इस क्लिनिक के डेंटल कॉलेज के डिपार्टमेंटल ऑफ द ओरल मेडिसिन, डिपार्टमेंटल ऑफ द डेंटिस्ट्री और द डिपार्टमेंट ऑफ ओरल पैथोलॉजी के विशेषज्ञ डॉक्टर संचालित करेंगे। झारखंड के 31 जगहों पर बनेगा बाईपास रोड, जानिए किन जिलों में निर्माण के लिए मिल चुकी है स्वीकृति। झारखंड में 31 जगहों पर बाईपास सड़क का निर्माण किया जाएगा। इसमें कई छोटे और बड़े शहर शामिल हैं। कुछ प्रखंड मुख्यालय से भी बाईपास निकाला जाना है। कई बाईपास को स्वीकृति दे दी गई है, वहीं कुछ का अलाइनमेंट तय किया गया है, कुछ की प्रक्रिया चल रही है। नेशनल हाईवे के झारखंड विंग के साथ ही नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के माध्यम से बाईपास का निर्माण किया जाएगा। अवैध माइनिंग को लेकर झारखंड के DGP सख्त बोले, घटना नहीं रुकी तो पुलिस अफसर पर होगी सख्त कार्रवाई। DGP नीरज सिन्हा ने शुक्रवार को पुलिस मुख्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों की विधि व्यवस्था की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने संबोधित जिलों के SSP और SP को अवैध माइनिंग पर रोक लगाने का निर्देश दिया। वहीं कोयला, बालू और जमीन के अवैध कारोबार में शामिल संगठित आपराधिक
गिरोह पर भी कड़ी कार्रवाई करने को कहा। झारखंड में बदला जाएगा सरकारी स्कूलों का रंग। प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों के रंगों को सरकार ने बदलने का फैसला लिया है। राज्य के 35,000 से ज़्यादा सरकारी स्कूलों की पुताई हरे व सफ़ेद रंग से की जाएगी। इसे लेकर सरकार ने कहा है कि सरकारी स्कूलों की इमारतों का रंग विशेषज्ञों की सिफारिशों के आधार पर तय किया गया है। हरा रंग आंखों को सुकूनदायक है तो सफ़ेद स्वच्छता का प्रतीक है। अभी राज्य के सरकारी स्कूलों का रंग गुलाबी तो शौचालय का नीला है। सीएम सोरेन के पास नहीं कोई खनन लीज, चुनाव आयोग को भेजा जवाब, आरोपों को बताया राजनीति से प्रेरित। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खनन लीज के मामले में भारत निर्वाचन आयोग से मिले नोटिस का जवाब सौंप दिया है। 6 मई को हाईकोर्ट में शपथ पत्र के माध्यम से दाखिल किए गए जवाब को आधार बनाकर ही निर्वाचन आयोग के समक्ष सीएम सोरेन ने पक्ष रखा है। मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार को विशेष प्रतिनिधि के माध्यम से आयोग को भेजे गए जवाब में उन्होंने स्पष्ट किया है कि उनके पास कोई खनन लीज नहीं है। हजारीबाग में मुखिया उम्मीदवार के विजय जुलूस में बवाल, डीजे को लेकर आपस में भिड़े दो पक्ष, एक की मौत। हजारीबाग के चौपारण की पडरिया पंचायत में गुरुवार की रात निकले मुखिया उम्मीदवार के विजय जुलूस में दो पक्ष भिड़ गए। इस घटना में गंभीर रूप से घायल वीरेंद्र सिंह 47 की शुक्रवार को रांची में मौत हो गई। वीरेंद्र की मौत की खबर गांव पहुंचने पर लोगों को आक्रोश भड़क उठा। भिन्न शाम 4:30 बजे मृतक के परिजनों के साथ केंदुआ मोड़ पर टायर जलाकर जीटी रोड पर जाम कर दिया। देर शाम समाचार लिखे जाने तक लोग सड़क पर जमे हुए थे। यातायात ठप होने से सड़क के लोगों पर भीषण जाम लग गया। बरही के सर्किल इंस्पेक्टर रोहित सिंह ने मौके पर पुलिस की मदद से लोगों को समझाकर जाम खुलवाने के लिए जुटे हुए, लेकिन कामयाबी नहीं मिली थी। राबड़ी देवी ने सीबीआई की रेड का विरोध कर रहे समर्थकों को मारे थप्पड़, सामने आया वीडियो। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की पत्नी और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने शुक्रवार को उनके पटना स्थित आवास पर सीबीआई की छापेमारी का विरोध कर रहे कुछ आरजेडी वर्कर्स को थप्पड़ मारे। वह समर्थकों से सीबीआई अधिकारियों को निकालने का रास्ता देने से कहती दिखी। लालू और उनकी बेटी से जुड़े 15 ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। जम्मू कश्मीर में सुरंग का हिस्सा ढहने की घटना में अब तक 600 मिले। रेस्क्यू अभियान जारी है। जम्मू कश्मीर में रामबन जिले में हाईवे पर निर्माणाधीन टनल का हिस्सा ढहने की घटना में अब तक 600 बरामद किए गए हैं। रामबन के उपायुक्त एस इस्लाम ने शनिवार को बताया कि इनमें से 3 मृतकों की पहचान पश्चिम बंगाल के निवासियों के रूप में हुई है। उन्होंने कहा कि अन्य लोगों की तलाश के लिए रेस्क्यू अभियान जारी है। कर्नाटक सरकार ने आउटसोर्स सरकारी नौकरियों में महिलाओं को दिया 33% आरक्षण। कर्नाटक सरकार ने आउटसोर्स सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया है और इस संबंध में मुख्य सचिव पी रवि कुमार ने शुक्रवार को एक सर्कुलर जारी किया। गौरतलब है, कर्नाटक के लगभग 4.6 लाख कर्मचारियों के साथ 7.2 लाख स्वीकृत पदों पर लगभग 1.5 लाख आउटसोर्स कर्मचारी है। अब लगभग 50,000 पद महिला कर्मचारियों के लिए आरक्षित होंगे। कब तक मारे जाएंगे लोग? एमपी में पिटाई के बाद बुजुर्ग की मौत के मामले में कमलनाथ ने कहा। मध्य प्रदेश के नीमच जिले में एक बुजुर्ग की पिटाई के बाद मौत के मामले में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शनिवार को कहा, प्रदेश की कानून व्यवस्था कहाँ है? कब तक लोगों को यूं ही मारा जाता रहेगा? गौरतलब है कि घटना के एक वीडियो में एक शख्स बुजुर्ग को पीटता हुआ से आधार कार्ड मांगता दिखाई दिया था। दिल्ली सरकार ने आग बुझाने में मदद के लिए खरीदे 2 रिमोट कंट्रोल रोबोट। दिल्ली सरकार ने रिमोट से कंट्रोल होने वाले 2 फायर फाइटर रोबोट खरीदे। दिल्ली के गृह मंत्री सत्येंद्र जैन के अनुसार इनका ट्रायल सफल होने पर दमकल विभाग के लिए और रोबोट मंगवाए जाएंगे। रोबोट 100 मीटर तक की दूरी से संचालित किया जा सकता है और यह 2400 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी छोड़ता है। असम में बाढ़ व भूस्खलन की घटनाओं में अब तक 14 लोगों को ही मौत, 8 लाख लोग हुए प्रभावित। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि राज्य में बारिश और भूस्खलन की घटनाओं में मरने वालों की संख्या 14 हो गई है। प्राधिकरण के अनुसार बाढ़ से राज्य के 29 जिलों में 8 लाख से अधिक लोग प्रभावित हैं। जमुना मुख्य जिले में 2 गांवों में 50 परिवार रेल की पटरियों पर रहने के मजबूर हैं। बिहार में आंधी व बिजली गिरने से 33 लोगों को हुई मौत, मृतक आश्रितों को 4 लाख देने का ऐलान।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को बताया कि राज्य के 16 जिलों में आंधी व आकाशीय बिजली गिरने की हालिया घटनाओं में 33 लोगों की मौत हो गई। उन्होंने प्रत्येक मृतक के परिवार को 4 लाख देने का ऐलान करते हुए फसल क्षति का आकलन कर प्रभावित परिवारों का सहायता राशि देने पर भी निर्देश दिया है। दिल्ली में सीएनजी की कीमतें 2 रुपया प्रति किलो बढ़कर वह 75.61 प्रति किलो हुई। 6 दिनों में दूसरी बार बढ़े दाम। इंद्रप्रस्थ गैस सिलेंडर ने दिल्ली में कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी की कीमत में 2 रुपया प्रति किलो बढ़ाकर 75 रुपया 61 पैसा प्रति किलो कर दी है। वहीं नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में सीएनजी कीमतें बढ़कर अब 78 रुपया 17 पैसा प्रति किलोग्राम हो गया है, जबकि गुरुग्राम में सीएनजी के दाम 83 रुपया 94 पैसा प्रति किलोग्राम हो गया है। गौरतलब है कि 6 दिनों में सीएनजी के दामों में दूसरी बार बढ़ोतरी हुई है। जम्मू कश्मीर के परिसीमन आदेश तत्काल प्रभाव से हुए लागू, केंद्र ने जारी की अधिसूचना। केंद्र ने जम्मू कश्मीर के लिए परिसीमन आयोग का आदेश शुक्रवार को तत्काल प्रभाव से लागू करते हुए एक गजट अधिसूचना भी जारी कर दी है। पीटीआई के अनुसार इस गजट में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत दी गई शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए केंद्र ने परिसीमन आयोग के आदेशों के लागू होने की तारीख 20 मई 2022 तय की है। ओला उबेर पर सरकार सख्त, का सर्विस सुधारो नहीं तो होगी बड़ी कार्रवाई। केंद्र सरकार ने ओला और उबर को नोटिस भेजकर कई सवालों पर 15 दिन के अंदर जवाब मांगा है। दोनों कंपनियों के ग्राहकों को शिकायत है कि कैब के ड्राइवर्स खराब व्यवहार करते हैं, बार बार राइड कैंसिल कर देते हैं और यात्रा के दौरान एसी नहीं चलाते हैं। इसके अलावा कई और आरोप दोनों कंपनी पर लगे हैं। ग्राहकों के लिए हितों की सुरक्षा करने वाले रेगुलेटर सीसीपीए ने नोटिस भेज इस पर नाराजगी जताई है और जवाब मांगा है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।